जीनियल स्मार्ट न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि जैन जी, जो पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पर सेवाएँ प्रदान करते हुए अपनी एक खास पहचान बना रहे हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं उनकी सफलताओं के बारे में। आपके मन में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आने का विचार किस तरह से आया? मैं हूँ डॉक्टर निधि जैन, जैन क्लिनिक आगरा से। जब मैं छोटी थी, मैं एक कस्बे से बिलॉन्ग करती थी, तो मैंने कई केसेज़ ऐसे देखे हैं क्योंकि हमारे कस्बे में डॉक्टर्स की सुविधा नहीं थी, तो कई बार मैंने अपने माता-पिताओं से सुना है और कई बार मैंने देखा है जिनको ज़रूरत है, जिन पेशेंट को ज़रूरत है, तो उनको 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ट्रैवल करके उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि वो पहुँचते-पहुँचते लेट हो जाते थे, कई बार ऐसा होता था कि वो पहुँच भी नहीं पाते थे। तो ये सब मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली अपने बचपन में काफ़ी देखा है, तो वही देखकर मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठा था कि काश कि मैं इन सब के लिए कुछ कर पाऊँ। अपने इस विचार को मैंने माता-पिता के सामने रखा, उन्होंने मेरा उस टाइम बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद मैं एमबीबीएस के एग्ज़ाम मैंने दिया, नीट यूजी एग्ज़ाम उसमें मैंने क्लियर किया। उसके बाद मैंने पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर किया और एमबीबीएस और एमडी मैंने दोनों ही कोलकाता वेस्ट बंगाल से किए हैं। और उसके बाद आज मैं यहाँ पर आगरा में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रही हूँ। शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पे आप इस समय कहाँ-कहाँ सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं? मैं अभी आगरा में रहती हूँ और अभी मैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल में काम करती हूँ एज़ अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। वहाँ पर मैं मॉर्निंग में रहती हूँ। उसके अलावा मैं अपना क्लिनिक जैन क्लिनिक बोन एंड चाइल्ड केयर सेंटर में भी सुविधाएँ प्रदान करती हूँ। आप अपने जीवन की विशेष उपलब्धियों के बारे में बताएँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरा यहाँ तक पहुँचना ही रहा है, क्योंकि मैंने जो सोचा बचपन में, वो मैंने आज कर दिखाया, जिसमें बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है। सबसे ज़्यादा मेरे माता-पिता, जिन्होंने मेरे ख़्याल को समझा, मेरे विचारों को समझा और मुझे आगे बढ़ने में मदद की। आप अपनी सभी प्राप्त सफलताओं का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैंने जो आज अभी तक जो सफलता मैंने प्राप्त करी है, वो मेरे 15 साल की कठिन तपस्या का गिफ्ट है, जिसमें मेरे माता-पिताओं ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं एक कस्बे से बिलॉन्ग करती थी। उस टाइम पर लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो उस टाइम पर मेरे माता-पिताओं ने मेरी जिज्ञासा को समझा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा। मुझ पे पूरा भरोसा किया, तो उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है इस सफलता को प्राप्त करने में। उसके बाद जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर मुझे पढ़ाया है, मेरे साथ कठिन मेहनत उन्होंने भी की है, उनको भी मैं श्रेय देना चाहूँगी इस सफलता का। और अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दे पाऊँ, जागरूकता फैलाऊँ। तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है। मेरे अभी हस्बैंड हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट किया है। उनकी जो फैमिली है, वो भी मुझे अभी तक सपोर्ट कर रही है। तो आप एक महिला होने के नाते जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं, जो आगे बढ़कर शहरों में बड़े लेवल पर काम करना चाहती हैं और उनके बड़े सपने हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उन सभी ग्रामीण महिलाओं को और छात्राओं को संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा है, तो वो सबसे पहले अपने माँ-बाप के साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि और अपना 100% दीजिए और उनको विश्वास दिलाइए कि वो आप उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। आप मेहनत करिए, लगन से मेहनत करिए और अपने माता-पिता का नाम रोशन करिए, अपने गाँव का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए। इससे आपसे प्रेरित होकर और भी लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी और उनको भी मौका मिलेगा। उसके साथ-साथ माँ-बाप को भी एक भरोसा मिलेगा कि अपनी बेटियों को पढ़ाएँगे और आगे बढ़ाएँगे। आप एक शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पर माँओं से क्या कहना चाहेंगे, जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उनको देख-रेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है?
स्पेशली उन महिलाओं को मैं बोलना चाहूँगी जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी जो अभी संसार में आए हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है, तो उनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए कुछ-कुछ बातों का ख़्याल रखना चाहिए माँ को, जैसे कि बच्चे को हर 2 घंटे में अपना ही दूध देना है, कहीं बाहर का या गाय का दूध नहीं देना चाहिए, हर 2 घंटे में माँ को अपना ही दूध देना चाहिए। उसके अलावा 6 महीने तक बच्चे को ना ही पानी देना चाहिए, ना ही कोई भी शहद, घूटी ये सब नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ़ माँ के दूध की ज़रूरत होती है और किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। 6 महीने के बाद जब बच्चा पहली बार कुछ अन्नप्राशन करता है, तो उस टाइम पे भी बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, कई कई माँओं की अ, क्वेरी रहती है। तो उस टाइम अपने पीडियाट्रिशियन से, अपने जो डॉक्टर हैं बच्चों के, उनसे आप परामर्श लीजिए कि बच्चे को क्या-क्या खिलाना चाहिए उस टाइम बच्चे को जैसे कि शुगर देना नहीं होता है और नमक देना भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि 1 साल तक हमारे बच्चों की जो किडनी होती है वो इमैच्योर होती है, वो नमक और शुगर को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होती है। इसीलिए जो भी पीडियाट्रिशियन है, वो रिकमेंडेड करते हैं कि 1 साल तक बच्चे को नमक और चीनी से दूर रखना चाहिए। उसके अलावा आजकल की माएँ बच्चे को मन बहलाने के लिए बच्चे को मोबाइल या टीवी के सामने बैठा देती हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर टीवी देखेगा या फिर फ़ोन देखेगा, तो बच्चा ठीक से खाएगा नहीं, बच्चे का कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगा, बच्चा ना किसी से बात करेगा, तो वो आगे चल के बच्चे में कई प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे कि बच्चा खाना नहीं खाएगा, बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा, बच्चा इंटरैक्टिव नहीं बनेगा, उसका ग्रोथ में भी ब्रेन ग्रोथ में भी रुकावट आती है। उसके अलावा माँओं को ध्यान रखना है कि बच्चे का समय-समय पर टीकाकरण कराएँ। बच्चे को जिस टाइम पे टीकाकरण की ज़रूरत है, उस टाइम पर वो अपने पीडियाट्रिशियन के पास बच्चे को लेकर जाएँ और टीकाकरण कराएँ। अगर बच्चे को जैसे कुछ दिक्कत आती है, जैसे कि बच्चा ठीक से बैठ नहीं रहा है, बच्चा ठीक से बोल नहीं रहा है, तो उस केस में भी आप बच्चे के डॉक्टर को तुरंत दिखाएँ। विदेशों के मुकाबले हमारे देश में सभी को खासकर बच्चों के बारे में स्वास्थ्य के प्रति बहुत कम जागरूकता है। कृपया बताएं बच्चों को शुरू से ही किस तरह से स्वस्थ रखा जा सकता है? जो नवजात शिशु होते हैं, उनको स्वस्थ रखने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि फर्स्ट 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ़ माँ का ही दूध दिया जाए, उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाए और समय-समय पर बच्चे का टीकाकरण करा जाए। ये 2 एक ऐसी चीज़ हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, जो बच्चे को ना केवल जन्म के टाइम बल्कि उसको ज़िंदगी भर उसको एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड कराती हैं, जिससे बच्चे को आगे चल के जो बीमारी हो सकती है, उस चीज़ का सीवियरिटी कम करती हैं, जो उस चीज़ से प्रिवेंट करती हैं। उसके अलावा कई मिथ हैं लोगों के अंदर, जैसे कि बच्चे को जन्म के बाद ही गाय का दूध पिला देते हैं या फिर जो शहद होता है वो शहद चटा देते हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं करना चाहिए। क्योंकि उससे कई बीमारियाँ होती हैं, जो मधुमक्खी का शहद होता है, उससे एक टॉक्सिन होता है। वो टॉक्सिन छोटे बच्चों के लिए कभी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि छोटे बच्चों तक 1 साल तक के बच्चों को ये सब चीज़ ना दी जाए, 6 महीने तक सिर्फ़ माँ का दूध दिया जाए और 6 महीने के बाद जो भी आप घर में बच्चे के लिए बनाते हैं, उसमें नमक की मात्रा कम रखें और चीनी भी कम रखें। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ़ एक ही तरीका होता है, बच्चे सिर्फ़ रोते हैं। अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर बच्चा कंटिन्यूअसली रो रहा है, तो उस चीज़ के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, बच्चे के कान में दर्द हो सकता है, बच्चे के गैस बन सकती है या बच्चे पॉटी ठीक से नहीं कर पा रहा है, उस वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसके कई सारे रीज़न होते हैं, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप बच्चे को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आप समझ पाएँगे कि जैसे कि मान लीजिए कि कई बार बच्चे को जैसे इन्फेक्शन होता है, तो बच्चे को आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा दूध पीना कम कर देता है, बच्चा सुसु करना कम कर देता है, बच्चा
ठीक से प्रॉपर खाता नहीं है, प्रॉपर उसका जो पेट है वो टाइट हो जाता है, बच्चा तो बस चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं छोटे बच्चे के साथ। ये सब एक लक्षण होते हैं समझने का कि बच्चा ये नॉर्मल क्राई नहीं है बच्चे का, ये एब्नॉर्मल क्राई है। बच्चे को कुछ न कुछ इन्फेक्शन हुआ है या बच्चे को कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कहीं दर्द हो रहा है, इसकी वजह से बच्चा रो रहा है। और बच्चे केवल एक ही तरीके से नहीं रोते हैं, बच्चे के रोने के कई तरीके होते हैं। वो चीज़ सुनने से पता चलता है कि बच्चा जो जिस तरह का रिएक्ट करता है, जैसे कि हाथ-पैर टाइट कर लेना और आँख बंद करके जो बच्चा रोता है, तो हर एक चीज़ का, हर एक एक्शन का बच्चे का मतलब होता है और उस मतलब से ही जो पीडियाट्रिशियन है, वो समझते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है। शिशु रोग विशेषज्ञ होने के नाते खासकर महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और जिनके बच्चे बड़े हैं उनका भी ध्यान रखें क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और उनको बाहर खाना अलाउ नहीं करें क्योंकि अभी बहुत सारे इन्फेक्शन बारिश के समय में होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस ए, डेंगू, मलेरिया इन सब से बचा के रखना है। उसके लिए आप घर में नेट लगाकर बच्चे को सुला सकते हैं और कहीं भी अपने घर के आस-पास पानी को इकट्ठा ना होने दें क्योंकि उसमें मक्खियाँ पनपती हैं, जिससे कि डेंगू और मलेरिया की संभावना बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ प्रिकॉशन आपको अपने घर पे रखना है और बच्चों को कम से कम बाहर का खाना खाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक ख़ास बात और मैं बोलना चाहूँगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो काफ़ी चंचल होते हैं। उनका उनका आदत होता है कि जो भी चीज़ उनको दिखता है, वो सीधे मुँह में डालते हैं। तो ख़ास करके मेरा माता-पिता से निवेदन रहेगा कि अपने घर में ऐसी कोई भी चीज़ छोटी चीज़ खुली ना रखें जो बच्चे के हाथ में आ जाए क्योंकि मैं कई केसेस देखती हूँ कि बच्चे ने सिक्का निगल लिया या फिर बैटरी निगल ली जो कि आगे चल के बहुत खतरनाक हो जाती है बच्चे के लिए। तो उस चीज़ का ख़्याल रखें कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ या नुकीली चीज़ ऐसी ना रखें घर में या फिर कोई भी केमिकल या फिर कुछ भी ऐसा ओपनली ना रखें घर में जो कि बच्चे को ईज़ी हो हाथ में लेने में।